हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C35 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999 एंड दूसरा है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,999। बात करें अगर कलर्स की तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है ग्लोइंग ग्रीन और दूसरा है ग्लोइंग ब्लैक। आप इस फोन को Realme की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को बाहर निकालते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे फोन का। यहाँ पे आपको C35 लिखा हुआ मिल जाता है, Realme लिखा हुआ मिल जाता है, ऊपर की ओर लिखा हुआ है मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है ग्लोइंग ग्रीन। फोन के सार वैल्यूज की बात करें तो हेड की है 1.194 और बॉडी की है 1.130। बाकी जो मेरे पास ये वेरिएंट है वो है 4GB एंड 64GB स्टोरेज वाला। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर 13,999 पड़ा हुआ है, बट ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिलेगा सिर्फ 11,999 में। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। उसी के साथ पीछे की ओर यहाँ पे सिम इजेक्टेड टूल रखा हुआ है एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रखे हुए हैं। एंड बॉक्स के अंदर आपको फोन का कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। एटलीस्ट Realme एक कवर दे सकता था फोन के साथ। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा फोन रखा हुआ है। अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। एंड उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ये ट्रैवल अडाप्टर मिल जाता है। काफी भारी एंड काफी बड़ा अडाप्टर है। रेटिंग की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट है 9 वोल्ट्स एंड 2 एम्पियर। दैट मीन्स ये एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स में मिल जाती हैं। अब चलिए जल्दी से फोन को बाहर निकालते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड काफी लाइट कलर है इस फोन का। एंड पीछे की ओर आप लोग देख सकते हैं लाइट पड़ने पे काफी अच्छा लगता है फोन। इस फोन में आपको मिलता है एक बॉक्सी डिजाइन और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एजेस हैं वो काफी शार्प है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाती है एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। एंड इस पावर ऑन ऑफ बटन का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अंदर की ओर किया हुआ है। मे बी आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये बटन सरफेस से थोड़ा सा अंदर है। बाकी टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं एंड यहाँ पे हमारा सिम ट्रे है। एंड इस फोन में आपको मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड किसी को भी ये फोन हाथ में पकड़ने के बाद बजट फोन नहीं लगेगा। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 189 ग्राम्स। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले। एंड इसके प्राइस को देखते हुए इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी। जो एक चीज मुझे इसकी डिस्प्ले में नहीं अच्छी लगी है वो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट होता तो और भी अच्छा होता। बाकी जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं एंड जो ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी है। डायरेक्ट सनलाइट में भी फोन की डिस्प्ले इजीली विजिबल होती है। इस फोन में आपको मिलता है Realme UI R एडिशन जो कि बेस्ड है Android 11 पे। बाकी प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Unison Tiger T616 प्रोसेसर एंड ARM Mali G57 का GPU है। फोन के स्टोरेज की बात करते हैं तो ये मेरे पास 64GB वाला वेरिएंट है एंड आउट ऑफ द बॉक्स जो स्टोरेज यूज्ड है वो है 15.84GB। तो लगभग आपको 48-49GB फ्री स्टोरेज मिलता है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो आपको इस फोन में हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिलते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। एंड जो इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी ज्यादा फास्ट है एंड फेस अनलॉक भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। उसी के साथ ये फोन रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे आप इजीली स्विच कर पाएंगे। बाकी अगर आपको गेमिंग करना पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फोन आपके लिए नहीं है। हैवी गेम्स आप इस फोन पे चला तो सकते हैं बट आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इस फोन की डिस्प्ले एंड इस फोन का स्पीकर काफी अच्छा है, तो वीडियोस वगैरह देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा, बट इंटेंस यूसेज के लिए ये फोन नहीं बना। कैमरा की बात करें तो पीछे की ओर आपको 3 कैमरास मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और जो तीसरा है वो एक 0.3
MP का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस है एंड उसी के साथ यहाँ पे LED फ्लैश है। फोन के फ्रंट की बात करें तो इस फोन में आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड सेंटर में आपको मिल जाता है सेल्फी कैमरा एंड ये है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो बैटरी के मामले में तो फोन काफी अच्छा है, आराम से 1 से 1.5 दिन आपका फोन चल जाएगा फुल चार्ज पे। प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि सोलूप, फेसबुक, Amazon, स्नैपचैट, डेली हंट। उसी के साथ यहाँ पे आपको और भी काफी सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि सबसे पहले वीडियो मोड है, उसके बाद कैप्चर यानी कि फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको बर्स्ट मोड मिल जाता है, फिल्टर, टाइम लैप्स, प्रो मोड, पैनोरामा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड, उसी के साथ मैक्रो एंड नाइट प्रो मोड भी मिल जाता है। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो ये फोन 1080p 30 FPS को ही सपोर्ट करता है। बाकी अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ एंड कैमरा क्वालिटी तो मुझे उतनी अच्छी अभी के लिए नहीं लग रही है, जो कलर्स हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं आए हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं इस फोन से खींचे हुए कुछ सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Realme C35 की। फोन का जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है एंड अगर बोलूं तो वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। डिस्प्ले काफी अच्छी आपको मिल जाती है, बैटरी बड़ी है, फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो कैमरा की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी एंड प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर भी आपको डिसेंट मिल जाता है। डे टू डे यूसेज में नॉर्मल एप्लीकेशंस आप इस फोन में आराम से चला सकते हैं, बट हैवी गेमिंग के लिए ये फोन नहीं बना हुआ है। तो अगर आपको हैवी गेमिंग या फिर बड़ी एप्लीकेशंस को रन करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ये फोन मत लीजिए। बाकी आप लोग भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस फोन का डिजाइन कैसा लगा एंड आपको इस फोन का प्राइसिंग कैसा लगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।